जनवरी इनटेक के लिए यूके की अब यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन क्लोज़ करना शुरू कर दी हैं। अगर आपने जनवरी इनटेक के लिए प्लान किया है और आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें अपनी रेडी कर ली हैं, तो आपको इस इनटेक को कैच करने के लिए इमीडिएट एप्लीकेशन फ़ाइल करनी चाहिए। अल्स्टर यूनिवर्सिटी जो लंदन कैंपस है, उसके एडमिशन क्लोज़ कर दिए गए हैं कि अब नए सिरे से या नई एप्लीकेशन को प्रोसीड नहीं किया जाएगा और जो स्टूडेंट्स के एडमिशन अप्लाई हुए हैं उनको सिर्फ ऑफ़र लेटर्स जो हैं वो इशू किए जाएंगे। और अल्स्टर यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस का जो ऑफ़र रिलीज़ टाइम है वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स है। 2 वीक्स के अंदर ऑफ़र रिलीज़ कर दिया जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो यूनिवर्सिटी की इनटेक्स हैं वो 2 मंथ बिफोर जो हैं वो आइडियली क्लोज़ हो जाती हैं या बिल्कुल एंड पे एडमिशन्स रह जाते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के रह जाते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कम होता है। क्योंकि उसके बाद आपका कैश इशू होना, फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन, अभी भी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जिसका ऑफ़र लेटर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक में आएगा या नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, फिर उसकी कंडीशंस मीट होना, उसकी फ़ीस यहाँ से पे होना और फिर उसके बाद उसका कैश लेटर के लिए प्री कैश इंटरव्यू होना और फिर कैश आना, यानी ये 3-4 स्टेप भी रहते हैं। तो इसमें 2 to 3 वीक्स नॉर्मली लग जाते हैं यूनिवर्सिटी के। तो इट मीन्स जो रिमेनिंग टाइम है वो आइडियली 1 मंथ एंड 10 डेज़ ही रह जाता है और जनवरी में क्लास स्टार्ट हो जाती है। अब जनवरी में क्लास स्टार्ट होने का मतलब है कि उसके बाद उसकी लास्ट अराइवल डेट्स जो होंगी वो जैन का लास्ट वीक होगा या मैक्सिमम कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो फेब का फर्स्ट वीक लेंगी। तो इसमें आपके पास टाइम कम होता है, इनटेक भी शॉर्ट होता है, यूनिवर्सिटी के पास जो सीट्स एलोकेशन है वो भी कम होती हैं। यानी अगर सितंबर में एक यूनिवर्सिटी एक कोर्स में 5000 एडमिशन कर रही है तो जैन में हो सकता है उनको 1000 की इनटेक अलाउ हो। तो ये उस मेन इनटेक से थोड़ा छोटा भी इनटेक होता है ताकि नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं वो कम जा पाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के पास कोटा जो होता है वो कम होता है सीट्स का, कैश एलोकेशंस का। तो ये जैन के लिए बिल्कुल एंड पे चले गए हुए हैं। अब आपने जैन को अगर कैच करना है तो देन आपको इमीडिएट इस पे एक्शन करना चाहिए। हाँ, अगर आप जैन में नहीं जाना चाहते तो फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फेब इनटेक भी देती हैं, मार्च इनटेक भी देती हैं, इवन जो है वो मई जून इनटेक भी, जुलाई इनटेक भी इस तरह से रहता है। लेकिन उसमें ज़्यादातर कोर्सेज में एडमिशन मिलता है जिसमें बिजनेस के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ओपन करती हैं। इसके अलावा जैसे अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रूटीन में इस तरह की ऑप्शन नहीं निकलती। उनके लिए 3 इनटेक नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं जिसमें सितंबर, फेब, जैन फेब कह सकते हैं और जून जुलाई इसमें होता है। और इसमें भी बहुत जो है वो कम लेवल पे होती हैं। सबसे बड़ा इनटेक सितंबर का होता है जिसमें ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में एडमिशन ओपन होते हैं। इसी तरह से जनवरी की बात करें तो 70% एडमिशन ओपन होते हैं। फिर आप इसमें मिड में आ जाएंगे तो फिर हो सकता है 50% जो कोर्सेज हैं उनके एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ ओपन करते हैं। तो आपको ये आज की वीडियो का जो मकसद था वो ये था कि आपको इल्म हो कि आप किस सिंटेक के लिए जाना है, कौन सी इंटेक में आपको एडमिशन मिल सकता है। आपकी यूनिवर्सिटी की सर्च आउट करें, उसके कोर्सेज को देखें, उसकी इंटेक स्टार्ट को देखें, उसका कैश लास्ट डेडलाइंस को देखें, उसकी यूनिवर्सिटी की लास्ट अराइवल को देखें, कोर्स स्टार्ट डेट्स कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें जहन में रख के प्लान करें। क्योंकि अब वीज़ा प्रोसेस में भी टाइम लग रहा है। अब जब वीज़ा प्रोसेस में टाइम लग रहा है तो आपको 2 मंथ बिफोर वीज़ा फाइल करना चाहिए अपना। अगर आप 2 महीने से पहले वीज़ा फाइल नहीं करते तो फिर अगर आपका केस डिले हो जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट इनटेक की डेफरमेंट मिलेगी और नेक्स्ट हो सकता है आपको सितंबर मिले और जैन से सितंबर मतलब आपको ऑलमोस्ट 9 मंथ वेट करना पड़ेगा अपने कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो आपने इसको मैनेज करनी होती है और हमारा भी यही काम होता है कि आपको इन चीज़ों की रहनुमाई दें, आपको पता चले कि ये एक्चुअल चीज़ें क्या होती हैं। फिर ऑफ़र लेटर के लिए मुझे लोग पूछते रहते हैं कि ऑफर लेटर कितने दिनों में आ जाता है। देखें, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 24 आवर्स टू 48 आवर्स में ऑफर रिलीज कर रही होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 वीक में और कुछ 2 वीक्स में या 3 वीक्स में। आइडियली ऑफर लेटर आप 1 to 3 वीक्स में एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर इससे डिले होता है तो फिर आपको उसको फॉलो अप करना चाहिए अपने एजेंट के थ्रू, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू, क्योंकि इससे ज़्यादा नॉर्मली डिले नहीं होना चाहिए। ये 1 to 3 वीक्स में जो भी यूनिवर्सिटी आपकी उसमें आपका ऑफर रिलीज़ होना चाहिए। तो वो आप अपना एजेंट से फॉलो अप करा के उसको भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस हवाले से कोई जैन इनटेक के लिए कोई रहनुमाई चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच।